जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की बड़ी बहुत नाम है। सब बहुत लोगों को प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन वक्त प्रभु का पवित्र बसरी में मिलकर के प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। खास करके पुनरुत्थान का दिन में जब हम प्रभु के सन्निधि में एकत्रित होता है, वहाँ पर हमारे बीच में प्रभु का मेष रहता है। मेष हमेशा उस प्रभु का उस अगप्पे प्यार को हमें याद दिलाता है ना। मेष को देखते ही हमारे दिल में क्या आता है, प्रभु ने मुझे कैसा प्यार करके भेजा है ना। तो अगर हमें इस स्थिति में प्यार नहीं किया होता तो हम कभी बचता नहीं था। परंतु प्रभु ने हमें बचाने के लिए हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिया। उस प्यार को याद करके चलना, उस प्यार में हमेशा बना रहना उधार पाए हुए भक्तों का कर्तव्य है। ये दुनिया भक्तों के लिए योग्य नहीं। ये छोटा सा जीवन में हमेशा प्रभु में प्रभु को देख करके प्रभु के लिए जीवन बिताना, ये सबसे धन्य बात है। पौलुस अपना प्रचारों में हमेशा कहने वाला एक अनोखा शब्द है, पहला कुरिन्थी 5:23 वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। देखो हमारे पास एक ही प्रचार है ना, क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह का प्रचार। कितना अनमोल बात है। हमारा ये संदेश सुनने वालों को शायद बहुत बुरा लगेगा, पर जो प्रभु का दास बोलता है, हम उस सूली पर चढ़ाए हुआ उस मसीह का हम संदेश सुनाता है। प्रियो, सूली का उस महान भेद को अगर नहीं जाना, हमारे जीवन में हम लोग कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं जाना सूली में क्या हुआ और ये वजन का कितना बड़ा खूबी है, ये वजन का कितना बड़ा महत्व है ना। वही अध्याय में 18 वचन में प्रभु का दास ने कहा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। देखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए सुनने वालों में दो प्रकार का लोग रहता, एक नाश में जाने वाला और जो जीवन पाने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ देखा, उद्धार पाने वाला, जीवन पाने वाला, उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। उनको ये वचन कितना भी सुनेगा तो वो बोलेगा और भी आने दो, हमें ये बात को सुनना है। आज हमारे दिल में प्रभु के प्रति इस सूली का वचन को सुनने के प्रति एक सच्चा तड़प है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। यीशु मसीह ने हमारे लिए सूली पर कितना बड़ा कार्य किया। यदि यीशु मसीह सूली पर नहीं मरा होता और मर करके तीसरे दिन जी नहीं उड़ा होता तो आज हमें ये जीवित आशा नहीं मिलता, हमें ये धर्मी पद नहीं मिलता, हमें एक आशा का जीवन कभी नहीं बिता पाता था। कितनी बड़ी बात है। तो उस प्रभु ने उस सूली पर अपना प्राण उंडेलने के द्वारा प्रभु हमें देने वाला कुछ बातें हैं, जबकि अतुल्य बात है और बहुत मौत की बात है। ऐसे कुछ बातों के बारे में मैं आज ये थोड़ा समय आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, प्रभु से हमें जो मिलता है वो जीवन जल देता है। क्या देता? जीवन जल। आपने कहीं भी जीवन जल देखा? कोई दुकान में है? परंतु ये जीवन जल देने वाला एकमात्र व्यक्ति कोई यीशु मसीह है ना। बहुत बड़ी बात है। जीवन जल, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। क्या बात है प्रियो, है ये जीवन जल पीने के बाद में पीने वाला व्यक्ति भी जीवन जल का एक स्रोत बन जाएगा। अब देखिए, ये जल पीने के बाद में अभी आपको मालूम है यहाँ पर यीशु मसीह को सामरिया में होकर जाना पड़ा। क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति ये जीवन जल की
मतलब प्यासा है करके प्रभु ने देखा। ये तो कोई भी यहूदी शमरिया से होकर जाता नहीं, क्योंकि आपको मालूम है इस्राएल 3 प्रांतों में है ना, एक मतलब गलीली, समरी और मतलब गलीली और समरिया और यहूदिया, ये 3 प्रांतों में यरूशलेम हमारा जगह बांटा हुआ है। ये समरिया बीच में आता। एक यहूदी व्यक्ति को यदि गलीलिया में जाना पड़ता है तो वो ज्यादा साइड से घूम कर जाता और तो बीच में से नहीं जाता, क्योंकि बीच में समरिया था। उन लोगों को इतना नफरत करता। और यहाँ पर हम देखता है यीशु मसीह वहां से गया। अजब बात है। इसलिए पानी पूछने के टाइम पर शबरिया श्री बोलते हैं ना, अरे हमारे तुम्हारे कोई संबंध नहीं है ना, ये हो दिया ना, हमारे कोई संबंध नहीं, तो फिर पानी क्यों मांगता? देखो है अभी तब प्रभु यीशु उसको क्या बोला, यदि तो परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तुझसे जो मांगने वाला कौन है, मुझे तो पानी तो वो तुझे जीवन का जल देता। देखा है ओ, ऐसा बात है ना, तुझे मालूम नहीं कौन तुझसे मांग रहा है। अभी के प्रियो, एक्चुअली यीशु मसीह उससे जल पीने के लिए नहीं गया, उसको जीवन जल देने के लिए गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे जल पिया गया नहीं पिया है। तो अभी बात क्या है प्रियो, हमें जो मिलता है वो जीवन जल है। फिर हम लोग कहाँ पर आया, जीवन जल की पानी या स्रोत के निकट आया। अभी सब लोग समझता है हम लोग जो पी रहा है जीवन जल है ना, ये प्रभु का वचन जीवन जल है। यीशु मसीह ने वो पर्व की आखिरी में खड़ा होकर के उसका 7 अध्याय का 87 वचन में 87-88 पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और देखा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। देखा, उसकी हमारा अंदर से जीवन की जल की नदियां, देखा ओ, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के अंदर से जीवन का जल का नदी बहना चाहिए। ये नदी बहता है क्या? विश्वासी है आप? प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला विश्वासी के अंदर से हमेशा क्या निकलेगा? जीवन जल की नदियां बहेगा। हम जो भी बात करता है वो मृत्यु की बात नहीं, जीवन की बात है। ये जीवन की वचन है, ये जीवन जल है। इसका सुंदरता हम लोग जो जीवन पाया वही उसका आस्वादन ले पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमने जीवन नहीं पाया उसको ये जीवन जल का महत्व समझेगा नहीं। जैसे अभी कोई बीमार व्यक्ति रहता, इतना भी अच्छा भोजन दे दो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, जो बीमार है। ऐसा प्रभु की उपस्थिति में आने वाले एक व्यक्ति, प्रभु का वचन जब उनके ओर आता है, वो जीवन जल से पीने के टाइम पर उसको बहुत आनंद मिलता, बहुत बड़ा खुशी मिलता, वो उड़ी मारने लगता। बहुत बड़ी बात है ना। आज अपने जीवन में अनुभव है क्या, मैं ये जीवन जल को पी करके, क्योंकि जो भी उदार पाया है उनके सबके पास ये जीवन जल है ना। ये जीवन जल हमें सबको देना है, क्योंकि सब लोग बहुत प्यासा है। कई लोग आपके पास जीवन जल है क्योंकि मालूम नहीं, इसलिए आपसे नहीं मांगा, लेकिन आपका बात सुनने वाला बोलेगा हमें भी थोड़ा दे दो। बहुत बड़ी बात है ना। जब प्रेरित लोगों को बंदीगृह में बंद किया, स्वर्गदूत आकर के उनको छुड़ाने के टाइम पर स्वर्गदूत प्रेरितों को बोलने वाला एक शब्द आपको याद होगा, है ना। प्रेरितों 5 अध्याय के 20 वचन में, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। देखा, ये जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। मतलब ये कौन सा बातें हैं? जीवन की बात। जीवन की बात है।
प्रयोग बहुत अनमोल बात है, जीवन की बात है। आज ये जीवन जल से हमने पिया है कि नहीं, हमें मिलने वाला भी प्रभु का एक अच्छा गवाह बन पाता है कि नहीं, ये हमें जानना है। प्रभु उसके लिए हमको ये दुनिया में रहेगा। तो यहाँ पर हम देखता है कि आखिर में शमरिया स्त्री ने वो जीवन जल से पिया और वो पीने के बाद भी भागा और सारे शमरिया के लोगों को प्रभु यीशु के पास लाया। उन लोगों ने भी पिया। देखिए वो लोग आकर बोलता है अभी हम अनुभव में जाना, यहाँ पर मसीहा आ गया है। देखो प्रियो, कितना अनमोल बात है ना। जीवन जल से हमें पीते रहना। प्रभु में देता है जीवन जल है। जीवन एक हल्का बात नहीं। तो दूसरा बात प्रभु हमें क्या देता, उसका 6 अध्याय का, यूहन्ना 6 अध्याय का 51 वचन। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो अभी जीवन रोटी खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा, बोलेगा तो फिर कभी नहीं मरेगा। कितनी बड़ी बात है, कभी नहीं मरेगा। तो एक्चुअली एक बात हमें जानना है प्रियो, मतलब कभी नहीं मरने वाला एक अनुभव में प्रवेश होने वाला बात है जीवन की रोटी। अभी यीशु मसीह हमें जीवन जल देता, जीवन की रोटी देता, और वो रोटी खाएगा तो वो कभी नहीं मरेगा। इतना बड़ा मानव आज मनुष्य ना मरने के लिए कोशिश में बहुत कुछ उसके लिए प्रयास कर रहा है, फिर भी बोला अभी ऐसा मतलब बनाया जाएगा कम से कम मनुष्य 130 से 160 साल तक जी पाएगा। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ऐसा प्रयास में है, पर वो बनाने वाला उससे पहले बहुत जल्दी मर जाएगा। अब देखिए इसे अभी महात्मा गांधी ने बोला मैं 120 साल तक जिंदा रहेगा, बोल करके तो कभी नहीं हुआ, गोडसे ने उड़ा दिया। अब देखो इंसान को ये बोलेगा ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। फिर ये सब परमेश्वर के ओर से दान है, प्रभु में जीवन देगा, है ना। इस जीवन में आज तक ने जो भी पाया प्रभु से पाया। हमने कुछ लेकर आया था क्या? कुछ नहीं प्रियो, सब कुछ प्रभु ने दिया। आज भी ये अवसर प्रभु ने दिया। आज हमारे लिए बहुत मूल्यवान अवसर है। हमको प्रभु से वो रोटी खाना भी है, प्रभु से जीवन जल से पीना भी है। खाना पीने का अर्थ आपको मालूम, कौन बोलेगा? खाना मन को अंगीकार करना। खाने का अर्थ क्या है? प्रभु को अंगीकार करना। प्रभु को अंगीकार करना। पीने का अर्थ क्या है? विश्वास करना। विश्वास करना। अभी क्या है, सही प्रकार अर्थ नहीं जानेगा तो आप खाना देखते रहेगा। खाना तो बांटा गया पर लोगों ने उसका लाभ नहीं उठाया। देखा, आपने अंगीकार नहीं किया, आपने विश्वास नहीं किया, फिर आप अनुभव में कैसे आएगा? बोलने का अर्थ सही प्रकार आत्मा में होकर के उसको समझना बहुत जरूरी बात है। अभी जब तक प्रभु के आत्मा का अधीन नहीं रहेगा, आत्मा हम सुनने वाला बातों को समझने के लिए हमारा सहायता नहीं कर सकता। तो प्रभु की आत्मा जो भी सुनने वाला वचनों को सही प्रकार समझने के लिए हमें अनुग्रह देता है। यहूदी लोगों को कहना था कि मानो हमारे पूर्व लोगों ने मरुस्थल में मन्ना खाया, हमारे लिए भी तुम मन्ना बरसाओ। अरे प्रभु बोला, अरे मन्ना खाने से वो लोग मर गया, और तो जो मैं तुम्हें दे रहा ना वो जीवन का रोटी है, स्वर्ग से उतर आया वो जीवन का रोटी मैं हूँ। तू मुझको खाएगा, देखा, जो मुझको खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। देखिए उसका 57 में लिखा ना, 6 अध्याय का 57 में, जैसे जीवित है परमेश्वर ने मुझे भेजा है, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा, मेरे कारण जीवित रहेगा। देखा, मुझे खाने वाला मेरे कारण जीवित रहेगा। देखिए, मुझे खाने वाला मेरे कारण जीवित रहेगा। कितना अद्भुत बात है। बोले का मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सच्चा जानकारी पाकर के प्रभु यीशु
मैं भी पापी हूँ, मुझके मेरे लिए आप आया, आपका मृत्यु मेरे पापों के लिए था, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं आपको मेरे दिल में स्वीकारता हूँ। इतना ही बोलना। उसने खा लिया। क्या किया? खा लिया। उसने अंगीकार किया। क्या मिला? आनंद जीवन मिला। प्रियो, जब तक हम प्रभु को अपना दिल में स्वागत नहीं करोगे, विश्वास से ये शब्द अगर नहीं कहोगे, प्रभु आपके दिल में आएगा नहीं। और जो प्रभु का वचन सुन करके, ये सच्चाई मान करके, विश्वास के साथ जो भी पुकारेगा, उसका जीवन में प्रभु आएगा। और यीशु मसीह आ गया तो अनंत जीवन मिल गया। यीशु मसीह आ गया तो अनंत जीवन मिल गया। प्रियो, अनंत जीवन का एक अलग पैकेज नहीं। अनंत जीवन मसीह में है। मसीह को जिन्होंने विश्वास से ग्रहण किया, अनंत जीवन उसमें आ गया। वो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा। जब तीसरी बात, पहली बात प्रभु में जीवन जल देता, दूसरी बात प्रभु में जीवन का रोटी देता, तीसरी बात प्रभु में आनंद जीवन देता। कैसा जीवन? अनंत जीवन। हमें मिलने वाला जीवन अनंत जीवन है। अनंत जीवन ना, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 28 अध्याय, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 10:28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी। देखा, वो कभी नाश नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। प्रियो, प्रभु ने हमें दिया हुआ जीवन अनंत जीवन है। अनंत जीवन का अर्थ क्या है? मैंने आपको एक नया परिभाषा भी समझाया था। कब समझाया? 2-3 दिन पहले, याद है? अनंत जीवन का अर्थ क्या है? कई अर्थ है। अनंत जीवन का अर्थ एक ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय जीवन ही अनंत जीवन है। इसके अनंत जीवन में आरंभ भी नहीं, अंत भी नहीं। सही बात है। वो जीवन प्रभु में दे रहा है। और तो हमारे संबंध में उस अनंत जीवन पाने के बाद का हमारे लाभ का बात, हमारे लिए श्रेष्ठ बात क्या है? फिर कभी भी हम प्रभु से अलग नहीं होगा। अनंत जीवन का अर्थ क्या है? प्रभु से हम कभी भी प्रभु से अलग नहीं होगा। कोई अलग नहीं कर सकता। हमें मिला हुआ जीवन अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन पाए हुए लोगों से प्रभु को दूर नहीं कर सकता। क्या समझा? आनंद है कि नहीं? हम लोग बहुत दुखी लगता है। हम लोग जीवन जल, जीवन का खाना अच्छा खाना है कि नहीं? खाना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लगेगा तो फिर चेहरा कैसे रहेगा? चेहरा बहुत सुस्त रहता है। सुस्त है, कैसा सुस्ती आनी आएगा? गीत गाओ। मेरे को गीत गाने में भी पसंद है, ऐसा बात नहीं है ना। जय देने वाला प्रभु यीशु को एक दो धन्यवाद, कोड़ी कोड़ी। अब फिर आप सब लोग मिल करके थोड़ा वो एक दो चांस थोड़ा गाइए। सब लोग सबका आता है ना? हाँ, सब लोग मिलकर गाइए। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु का गीत गाने के टाइम पर हम लोग कैसा गाना चाहिए? कितना आनंद से गाना चाहिए। प्रभु ने जय दिया ना प्रियो। आज का दिन भी प्रभु ने जय दिया, तभी हम प्रभु के निकट आया। प्रियो, हमारे यीशु मसीह ने वचन दिया है ना, पहली बात जो मेरे हाथ में है कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ। बोलेगा तो अभी वो मुझ में ही रहेगा।
और मेरे हाथ में देने वाला पिता बेटा है। यस। अभी यीशु मसीह ने बोला मैं और पिता एक है। हाँ। अभी यहाँ पर बोला बेटा है, ऐसे क्या बोला? क्यों बोला ऐसा? बेटा है क्या समझा? कोई बोल सकता बेटा है इसमें यीशु मसीह छोटा है, ऐसा ही क्या? नहीं। क्या उनका अर्थ क्या है कि पिता ने मुझे भेजा, उस अर्थ में पिता बेटा है। क्या समझा? पिता ने मुझे भेजा, उस अर्थ में पिता बेटा है, क्योंकि मैं भेजा हुआ है। उस अर्थ में अर्थ जानना, नहीं तो कई लोगों के घुमाने में आ जाएगा आराम से। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, क्योंकि भेजने वाला भेजा हुआ से बड़ा है। उस अर्थ में, उस अर्थ में समझ में आया? नहीं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में किसी बात में फर्क नहीं, इसी बात में फर्क नहीं। बहुत बड़ी बात। तो प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया। अभी प्रभु में जीवन जल देता, जीवन की रोटी देता, जीवन का रोटी देता और अनंत जीवन देता। और प्रभु हमें क्या देता? चारवा बात मानव बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमें अच्छा आदर्श देता। आदर्श है ना, प्रभु से बढ़कर के आदर्श देने वाला कोई नहीं। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 14-15 वचन, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। देखिए यीशु मसीह हमें नमूना दिखाया, आदर्श दिखाया। इसका मतलब क्या है ना, हमें से कभी भी कोई भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना। क्या समझा? हमें से कोई भी, कई बार कई लोग सोचता है मैं बड़ा है, मैं बड़ा है, मैं उम्र में बड़ा है, मैं ज्ञान में बड़ा है, मैं अधिकार में बड़ा है। ऐसा कोई बड़ापन नहीं, ऐसा कोई बड़ापन नहीं, बड़ापन नहीं। यीशु मसीह से बड़ा कोई है क्या? नहीं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? अपनी चेहरों का पाप धोया। इसका मतलब यीशु मसीह सबसे बड़ा है ना? सबसे बड़ा। ज्यादा लोगों का पाप धोया, सबसे छोटा बना। तो मतलब मसीह में आने के बाद बड़ापन नहीं, ये बात को मैं समझाया। कितने में समझा? समझना भी हमारे जीवन में हमको हमेशा एक सेवकाई का दिल होना चाहिए। सेवकाई का एक दिल, मैं छोटा हूँ, मैं सबके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूँ। एक सच्चा ओरिजिनल मसीह का दिल में ऐसे रहता है। अब हमारे पहले अभी नहीं, पहले हम गाड़ी में चढ़ेगा तो आप लोग सब बस में यात्रा किया बोलोगे, बहुत ही लोग है ना। आजकल के लोग फ्लाइट में जाता, फ्लाइट में जाने वालों को उड़कर सीट देने की जरूरत नहीं। और तो गाड़ी में, प्राइवेट बस में, एसडी बस में सब जाने के टाइम थोड़ा भी कोई बुढ़ा लोग आ गया तो हम क्या करता? उनको बैठने के लिए जगह नहीं, उनको खड़ा होने देता नहीं, उनको बुला करके बैठा था। हाँ, सेवा करने के लिए। दुनिया के लोगों में भी ऐसा मन था, अभी प्रभु का लोगों में भी ऐसा मन नहीं। अब देखो वो मन बदल गया प्रियो, क्योंकि बुराई बढ़ गया। अभी कोई विश्वासी भी है तो अभी वो सोचता है मैं उसको नहीं देखा, दूसरी तरफ देख के बैठेगा, ये तो उड़ना पड़ेगा। देखा ऐसा नहीं बना है अपन मसीह लोग, नासिका मंडली का ऐसा कोई भी ऐसा नहीं बना। हमको सबके ऊपर ध्यान देना है, हम सबका सेवा के लिए तैयार रहना। हमें हमेशा उस प्रभु को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए तैयार रहना। जहाँ पर सेवा है वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता। क्या समझा? यो इसको सही रीति में जानो। अब लोग सब प्रार्थना के साथ आत्मा में रहेगा तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे तो इशारा देकर जाएगा तो भी आप उसका गहराई में उतर जाएंगे, और अब आत्मा में एकदम उड़ी मारते रहेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने को मतलब कभी भी मतलब उसको ये करने दो, इसको ये करने दो। अभी अपन मतलब थोड़ी देर के बाद में इधर ही सब विछाना है, चलो मैं मेरा भाग लेता हूँ। विछाना है तो तुरंत मैं कुर्सी को मैं क्या क्या काम करूँ, मैं क्या कर सकता, मैं वो करूँ, इसलिए करूँ, प्रभु के लिए करूँ। मैं इन बातों में काम और मैं मतलब ये कर सकता है। दिल से करना प्रिय, छोड़ के देखता है।
स्वर्ग देखता है ना। बोलो प्रभु हमें देते भी ना, अभी 2 दिन से पानी दे, देखो अभी भी पानी उठा कर ले जा रहे हैं लोग बकेट में, हमारे सिर में पानी नहीं 2 दिन से। लोग मालूम पड़ गया पानी का क्या हमारा तकलीफ होता, नहीं तो ऐसा उड़ा देता। नासिकी में लोगों को पानी का तो मालूम नहीं, क्योंकि खूब मिलता, और तो अभी 2 दिन से पानी नहीं, अभी लोग परेशान है। पानी है क्या, दरवाजा पकड़ कराता है, क्योंकि बिल्कुल पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, नहाने के बाद पूछो मत। देखिए क्या बात है, आपको तो बोरिंग का पानी तो मिला होगा, क्योंकि आजकल बड़ी बिल्डिंग में रहने वालों को क्या तकलीफ है ना। म्यूनसिपालिटी नहीं दिया तो बोरिंग का पानी, पर तो बोरिंग का पानी भी बिल्कुल यूज करने में आपको हमारा बहुत से बीमारी में गिर सकता। खैर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु हमें जो देता है अतुल्य बातें देता है। हम प्रभु की उपस्थिति में जब आता है, हम सामान्य बात नहीं पाता, अनमोल बात पाता, अनमोल बातों का प्रकाश पाता। अभी आप देखिए, आज हम लोग यहाँ पर जो बैठा है, यहाँ पर नहीं बैठा, प्रभु का हाथ में बैठा, प्रभु का हाथ में बैठा हुआ है, प्रभु हमसे बात कर रहा है, हमें कितना ध्यान से सुनना चाहिए, प्रभु के बातों पर कितना गौर देना चाहिए, है ना। वो तो ये इसके लिए सबके लिए एक तैयारी चाहिए। तो प्रभु ने हमें दिया, आनंद जीवन दिया, मतलब वो जीवन का खूबी क्या है, अभी ये व्यक्ति मुझसे कभी अलग नहीं होगा, उसका वो अर्थ को सही रीति में समझना। हम किसी प्रकार हमको कोई प्रभु से अलग कर नहीं सकता। ऐसा रोमियो 8:35 में मानव पौलुस ने बोला ना, मसीह के प्रेम से हमको होने नहीं करेगा। मतलब प्रभु से अलग होने का मतलब प्रेम से अलग हो गया, बहुत भयंकर बात है, नहीं कर सकता एक अच्छा, क्योंकि ये प्रभु का दिया हुआ वचन है, क्योंकि हमें प्रभु ने दिया हुआ जीवन आनंद जीवन है। आनंद जीवन पाया है तो, है ना, वो आनंद जीवन किसी के पास नहीं है, किसके पास है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। इसलिए जब पढ़ा यूहन्ना 5 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा, 12 और 13 दोनों वचन पढ़ लो। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास जीवन है। हाँ देखिए, आपके पास पुत्र है क्या, है आपके पास यीशु मसीह है क्या, यीशु मसीह आप में है करके कितने लोगों को विश्वास है। अरे यीशु मसीह आपके पास है तो फिर आनंद जीवन आपका ना, आनंद जीवन प्रभु ने आपको दिया ना, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जिसको यीशु मसीह मिल गया उसको आनंद जीवन मिल गया, जिसके पास पुत्र है उसके पास आनंद जीवन है, नहीं तो आगे। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, देखा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास जीवन भी नहीं, जीवन नहीं है। देखा, वो इतना अद्भुत बात है प्रियो, उसके पास जीवन नहीं, वो कभी भी प्रभु का सन्निधि में नहीं, वो प्रभु के साथ रह नहीं सकता। अनमोल बात है, अनमोल बात है। प्रभु ने हमें जो भी दिया अतुल्य बात दिया, है ना। और मतलब 4वां बात नहीं, 5वां बात मतलब वही यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक्चुअली है ना, इन सारे बातों को वर्णन करने के लिए एक्चुअली बहुत लंबा समय चाहिए। मैं आपको सिर्फ उसका निचोड़ निकाल करके खिला रहा हूँ, है आपको मैं हमारा अन्न खिला रहा हूँ सानों के लिए, क्योंकि आप साना है, बहुत नया लोगों में कुछ एक आधा लोग है उसको इतना नहीं समझेगा, बाकी लोग आराम से समझेगा। देखिए यहाँ पर प्रभु बोलता है, प्रभु ने हमें एक नया आज्ञा दिया। क्या दिया? नया आज्ञा। देखो पुराना आज्ञा में मतलब मैक्सिमम बोलता है तो अपना भाई को अपने समान प्रेम करो। पुराना नियम में सबसे बड़ा आज्ञा जब अनुवाद यहोशू 6:5 है, अनुवाद उसका 6:5 वरना मुख्य आज्ञा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। देखो ये है मुख्य आज्ञा। आपको मालूम है ना, ये तो शास्त्री आकर के प्रभु को पूछा तो प्रभु ने वो बात समझाया था, आपको याद है? दूसरा मानव प्रभु ने बताया हुआ पुराने नियम के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार एक बहुत बड़ा आज्ञा था लेवी व्यवस्था, उसका 19 अध्याय का 18 वचन।
इसलिए व्यवस्था उसका 19 का 18 पलटा न लेना हाँ और न अपने जाति भाइयों से भय रखना, अपनी जाति भाइयों से भय नहीं रखना, परंतु एक दूसरे से हाँ। अपने ही समान प्रेम रखना। हाँ देखिए मतलब एक दूसरे से हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। प्रेम रखना। देख, और वो भी कौन? अपनी जाति जाति के लोग। भाई से। देखा जाति भाई क्योंकि आपको मालूम है यहूदी। मतलब इसराइली लोग बाकी सबको जाति के लोगों को क्या समझता है? उतना समझता। देखा इसका गौरव जानना। इसलिए वो अन्य जाति का स्त्री अपना बच्चा का चंगाई के लिए आया तो प्रभु ने क्या बोला? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देता। कुत्तों में ओरिजिनल यहूदी भाषा में बताया, इसमें कोई बुरी बात नहीं। उनको भी मालूम है ये लोग हमको ऐसे ही समझता। समझी पाया? या प्रभु ने उनको ऐसा एकदम नीचा कर ऐसे नहीं। और चेलों को ये भी दिखाना चाहता था कि ये कितना विश्वास का कितना महत्व है। देखिए इसका विश्वास कितना बड़ी विश्वास है। हर एक बातों में एक एक सबक रहता। तो बोले के अर्थ यहाँ पर प्रभु ने हमको ये सारी आज्ञा से बढ़कर एक नया आज्ञा दिया। हाँ नया आज्ञा में जोर है। नया आज्ञा को हमें मैं तुम्हें 10 और नया आज्ञा देता। ऐसे नहीं बोला एक नया। वो एक नया आज्ञा के बारे में कितने लोग समझता? वो एक नया आज्ञा के बारे में कितने लोग समझता? वापस पढ़िए वो वचन यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तू एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो अभी एक व्यक्ति में प्रभु है कि नहीं कैसे मालूम? आपका प्रेम देख करके ये बात को समझ सकता। अब देखिए बाकी कोई चिन्ह नहीं, आप में प्रभु है उसका चिन्ह क्या? प्रेम है। वो व्यक्ति मैं कभी कभी आपको देख करके आपको आप नाराज होता है क्या? नहीं, मैं आपको बहुत प्यार करता ना। आप लोग ये बातों को समझना चाहिए। परंतु हमारा एक विरोधी उनके लक्ष्य क्या है? यहाँ पर प्रभु का वचन की सेवकाई चलता है, उन पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का तेज है उन पर ना चमकने के लिए सुलाता है, बहरा बनाता, सुस्ती लाता। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में बोला, आपको सबको मालूम यो अभी भी देखो अभी भी सुस्ती दूर नहीं हुआ, अभी भी आंख बंद है। मैं आपको बोलता है ना आंख बंद करके प्रार्थना मत करो ना, सीधा बैठो प्रभु के उपस्थिति में, चिमटी दो पड़ोसी को, आप लोग ध्यान दो ना, उनको सुनने दो, अच्छा समझो प्रियो। हो सकता है रात पर नहीं टूटी गया होगा, वो बात अलग है। अभी अपने को किसी के बारे में क्या मालूम। हाँ तो भी प्रियो आप प्रभु का निंदा नहीं करना, प्रभु का अपमान नहीं करना, भयंकर बात है। प्रभु का काम कोई भी आलसी मन से करेगा श्राप पाने के लिए आया क्या प्रभु को बुद्धि में है? श्राप पाने के लिए आया? पर तो लोग श्राप लेकर के ही जाएगा ऐसे समझे, श्राप लेकर के ही जाएगा ऐसे समझे, ऐसे नहीं। प्रियो आप काम बनाया जिसने आपसे ज्यादा प्रेम किया, ऐसा आपको प्रेम किया वो कोई भी है दुनिया में? नहीं है ना प्रियो। प्रभु का प्रेम कैसा प्रेम है, वो प्रेम को हम कौन वर्णन कर सकता है? मेरे मलयालम में एक गीत है, आयिरम आयिरम नावुകളത് വർണ്ണിപ്പതിനെഴുതോ അതിനായിരത്തിൻ കേളോരംശം ചൊല്ലിടുവാൻ പാരില സാധ്യമാവോ എന്തതിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ। हिंदी में भी है नहीं कितना महान है प्रभु का प्यार, कौन वर्णन कर सकता? उसका हजारों में एक अंश भी पूरे जिंदगी पर वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत सुंदर गीत है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचा ऐसा टूर में है, मानो हिंदी में गीत है, मालूम नहीं। ओके
तो उसका शुरुआत ऐसा है इंद्रदिशयमे दैवतिन स्नेहम यत्र मनोहरमे അതിചിന്തയിലടങ്ങ സിന്ധു സമാനമായി സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ ഓ എന്തിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ ओ कह रहा हिंदी में भी है वो गीत लेकिन मेरे को शुरुआत याद नहीं आ रहा है वही होगा कुछ यीशु के नाम है सारे जमीन पर जिसे पापी नहीं वो नहीं चलो जारी अभी अपने उस पर ध्यान में जाएगा तो हमारा टाइम में कमी आएगा प्रियो अभी महत्व क्या है कि जैसे अभी यीशु मसीह ने बोला तुम मेरा चेला है करके कैसे समझेगा तुम क्रिस्ती नाम डालो इसलिए है नाम से नहीं फिर कैसा है प्रेम वही उसका 35 वजन में लिखा तेरे का 35 वजन में क्या लिखा यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो देखा सब लोग जानेगा है ना हम लोगों का प्रेम में है ना दुनिया का प्रेम से बहुत फर्क है कि नहीं कई लोग वो प्रेम को गलत रीति में ये करते वो बात अलग है आप इसको समझना भाई अभी मानो प्रभु ने हमको दिया हुआ ये प्रेम का ये खूबी ये नया आज्ञा का खूबी हम कभी भी किसी प्रकार हमारे में फूट ना हो क्या है फूट ना हो ये प्रेम एक्चुअली ये आज्ञा पालन करने वाले लोगों में कभी भी फूट नहीं आएगा और क्योंकि प्रभु उसमें रहता प्रभु उसमें रहने वाले लोगों का चिन्ह है प्रभु रहता है कैसे मालूम प्रभु रहता है करके पहले ना 4 अध्याय उसका 12-13 वजन हम लोग इसको ना बहुत गहराई में समझना पहला बस जॉन चैप्टर 4 verse 12-13 पहले ना 4 अध्याय 12-13 वजन परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं देखा इससे हम जानते हैं हम उसमें बना रहता और वह हम में क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है देखा इसका मतलब प्रभु मुझ में रहता है उसका चिन्ह है मैं प्रेम करेगा क्या करेगा प्रेम करेगा नफरत कड़वाहट आ गया तो आप सोचो कड़वाहट आ गया जेलसी आ गया बाहर आ गया प्रभु रहता है क्या नहीं प्रभु नहीं रहता अब आप मुझे बताओ अभी एक व्यक्ति बोलता है मुझे किसी को नहीं दिखने में आता हम बोलते हैं हमको सबको दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति बोलता है मेरे को दिखता नहीं प्रॉब्लम लाइट नहीं ऐसे नहीं इधर लोग नहीं ऐसे नहीं वो अंधा है क्या समझा वो अंधा है अभी आपको समझना चाहिए प्रियो अगर हमारे में प्रेम रहता है ना प्रेम जिसमें है उसमें नफरत कड़वाहट नहीं है क्या आप आराधना करने के लिए आया प्रभु का मतलब भक्ति करने के लिए आया प्रभु को महिमा देने के लिए आया परंतु प्रेम में नहीं आया कई लोगों का चाल देखते ही मालूम पड़ता है वो ऐसा पट्टी के रूप में आता और भी प्रभु का श्राव भर करके लेकर जाता है फिर उसको सही रीति में दौड़ने में नहीं आता श्राप लेकर गया वो बोझ लेकर गया बहुत दिक्कत की बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति आप मुझे बताओ प्रभु हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है सच बात है उसके लिए कोई भी काम असंभव है नहीं तो आप अपनी बातों में वही बोल रहे हैं ना अपने कामों में हम क्या बोलते हैं मेरे को समझी में आने का बहुत इच्छा था लेकिन क्या करूं प्रभु की इच्छा नहीं बताओ अब मुझे बताओ अरे आप इतना झूठा आप में सच्चे नहीं आप दिल खोलकर बोल आपको संगति का भूख प्यास नहीं आपका प्रभु से प्रेम नहीं अब एक मूर्ति पूजक है और आप सिर्फ दिखावा करता कबड्डी
वो भी लेकर के प्रभुदास को गुस्सा आ गया। मेरे को कोई गुस्सा नहीं प्रियो, पर तुम्हें सच्चाई आपको बोल रहा हूँ। थोड़ा जोर है, क्या है? जोर है प्रियो। मैं आपको बोले ना, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। अगर आपको प्रभु का प्रति दिल में इच्छा है, चाहते है, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा, मार्ग खोलेगा। हाँ, मार्ग खोलेगा। क्योंकि मैंने वो मार्ग में चल करके अनुभव पा करके मैं आपको बताता हूँ, मेरा प्रभु भला है, मेरा प्रभु अच्छा है। प्रियो, आप मुझे बताओ, आर्मी में रह करके मैंने कड़ी से चलाया, आप लोग गवाह ना? मेरे सर्विस में रह करके मैंने कड़ी से चलाया कि नहीं? इतने नहीं, लड़ाई के मैदान में मैं रोज संगनी किया, लड़ाई के मैदान में। आप बताओ, कोई मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि संभव नहीं। परंतु मेरा प्रभु से संभव है, मेरे प्रभु से संभव है। आप उस प्रभु को नहीं जाना, यही तो बात है। क्योंकि आप तो आग देखते ही डर जाता। और तो शत्रु में से कमजोरों को पूछो, राजा ने पूरा जोर लगा करके 7 गुना बढ़ाया था, तभी भी हम उस आग में जाने के लिए डरा नहीं है? है? क्या बोला? डालने के लिए गया, वो खत्म हो गया। और तो हम आग में गया, वो आग में नहीं गया, और तो आग में जाने से पहले खत्म हो गया। और तो आग में गया, हम और भी सामर्थ पा करके बाहर आया। देखा क्यों? प्रभु हमारे साथ। जहाँ वो प्रेम है, वहाँ वो प्रभु है। वाह, जीवन जल पी रहा है क्या? आपको मालूम है, प्यासा लोगों को थोड़ा पानी मिल गया तो क्या, भूखा व्यक्ति को एक सूखा रोटी भी मिलेगा तो क्या मीठा, वो स्वीट खाना। बिरयानी खाने से भी बढ़कर खाता, इसलिए बात है प्रियो, जीवन जल पी रहा है। हमारे भी अनुभव दिखना चाहिए, अनुभव दिखना चाहिए कि नहीं? अनुभव हो रहा है कि नहीं? ये वजन स्पर्श हो रहा है कि नहीं? वजन स्पर्श यहाँ पर होता है, वहां से यहाँ में लाएगा। ये वजन मेरे लिए भी सच है। प्रभु असंभव को संभव बनाएगा। हाँ, बताओ मुझे प्रियो, एक बात जानना, प्रभु का प्रति वो भूख प्यास कभी थोड़ा भी कम होने नहीं देना, कम नहीं होने देना प्रिय। एक सच्चा जन्म मन रखना, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा प्रेम किया। वो प्रेम को जानेगा तो, वो प्रेम को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अगर हम अवसर देगा तो प्रभु हमारे लिए महान कार्य करेगा। इसलिए आप ये वचन सुनने के टाइम पर अब आत्मा का अधीन रहेगा ना, आपका ओरिजिनल अवस्था आत्मा दिखाएगा। आप आज जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति कहाँ तक है? ये भक्ति का कितना दाम है? ये भक्ति प्रभु स्वीकारेंगी नहीं, वो बात दिखाएगा प्रियो। हम आत्मा में रहो, अब आत्मा में रहकर सुनो, है ना? सब प्रभु करता है, प्रभु नहीं किया तो ऐसा यिर्मयाह 11:18 में शायद वहां पर एक अनोखा शब्द है, यिर्मयाह 11:18। यहोवा ने मुझे बताया, यहोवा ने मुझे बताया, यह बात मुझे मालूम हुआ। हाँ, प्रभु ने बोला इसलिए मालूम हुआ। क्या समझा? प्रभु हमें बताया इसलिए मालूम हुआ। मालूम हो रहा है क्या? मालूम हो जाए, ये सच्चाई मालूम हो जाए, कैसा भी टोटल का जीवन नहीं इधर आप तो प्रभु यहाँ पर बहुत बात बोलने के लिए, लेकिन समय अनुमति नहीं देता और एक को बात बोलना है। इसलिए तो छठवीं बात आपको जल्दी बोलता हूँ, मतलब प्रभु ने जो हमें दिया संभव में बोला ना, अतुल्य बात है, कोई और नहीं दे सकता। उसमें एक है यूहन्ना 14 अध्याय का 27 में, यूहन्ना, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हाँ, देखिए हमें मिला हुआ शांति प्रभु का शांति है। वो किस लिए ऐसे दिया? हमारा मन व्याकुल नहीं होना, हमारा मन व्याकुल नहीं होना। हम लोग कहीं व्याकुलता से बैठा ही है? प्रभु से शांति पाए हुए लोगों को व्याकुलता नहीं।
है ना, वो शांति पाया वो व्यक्ति। कैसा शांति है? वो शांति का महत्व फिलिपियों 4:7 में लिखा है, हमारे समझ से परेशान। समझ से परे, कैसे शांति? समझ से परेशान थी। प्रियो, ये शांति दिलाने के लिए प्रभु सूली पर मरा, है ना। पढ़ो से 1:20 मरना, सभी वचन पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं, जल्दी लॉर्ड की। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, देखा, मेल मिलाप करके या शांति बना करके, देखिए क्रूस पर बहा हुआ उस खून की द्वारा, लहू की द्वारा। प्रियो, हम प्रभु से कितना दूर थे, परंतु प्रभु के निकट आया, प्रभु से मेल कराया। आज हम वो अनोखा शांति आज अनुभव करता, जो दुनिया हमको दे नहीं सकता और ले नहीं सकता। वो कितना अनोखा बात है। तो प्रभु हमें जो भी देता, जीवन जल देता, जीवन का रोटी देता, आनंद जीवन देता, और एकदम एक अच्छा आदर्श देता, और एक नया आज्ञा देता, और प्रभु का शांति देता। किसका शांति? प्रभु का शांति। प्रभु ने हमें दिया हुआ और किसी का शांति नहीं। प्रभु ने बोला मेरा शांति तुम्हें दी जाती। आखिरी एक बात बोलकर खत्म करेगा, है ना। क्या है? हम कभी भी पीछे ना लौटने के लिए प्रभु ने उस यूहन्ना 17:22 वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। देखिए, प्रभु ने हमें महिमा दिया। क्यों महिमा दिया? ताकि हम कभी भी पीछे ना हटे, हम कभी भी पीछे ना हटे। प्रिय मसीह लोग हमेशा आगे बढ़ने वाला है। हमें से कोई भी प्रभु को पाने के बाद कभी पीछे नहीं जाता। पीछे जाने वालों से प्रभु का दिल में आनंद नहीं। आनंद है? आनंद नहीं, है ना। जब इब्रानियों 10 का 38-39, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, अगर वो पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं, नाश हो जाए, नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। कितना अनमोल बात है? विश्वास करने वाला है अपने प्राण को बचाए। बहुत बड़ी बात है, हमें अपने जीवन में परखना है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें मिला हुआ ये आशीष है। हमको जीवन जल का पानी मिला, हमको जीवन का रोटी मिला, हमें आनंद जीवन मिला, हमें एक अच्छा आदर्श मिला। हमें जीवन कैसे बिताना चाहिए और कोई आदर्श चाहिए नहीं, मसीह हमारा आदर्श, और हमने एक नया आज्ञा पाया। ये दुनिया में कोई भी ऐसा आज्ञा का बात चर्चा तक नहीं कर सकता, उसका योग्य नहीं। ऐसा एक नया आज्ञा पाया, और हमें प्रभु का शांति मिला, और हमें प्रभु का महिमा मिला। क्या मिला? महिमा, प्रभु का महिमा। ओ, आज इन बातों को विस्तार से बोलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आशा करता हूँ प्रियो। इसलिए हमें क्रूस की कथा सुनने में आनंद है। उसके लिए हम प्रभु का उपस्थिति में पूरा दिल से आता है, हर मन ले आकर आता है। तो आशा करता हूँ प्रियो, आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अभी तक प्रभु के द्वारा नहीं जी रहा है, प्रभु आप में ये बात को यकीन नहीं किया, तो आज ये संदेश आपको पूर्ण रूप में यकीन करने में काम में आए, और उसके द्वारा प्रभु का महिमा हो। हर बात हो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु बहुत बड़ा जागृति लाना चाहते हैं। अगर आप सच्चाई को सही में नहीं जानेगा तो ये असंभव है। तो मैं आग्रह करता हूँ, इसको आप जरूर थोड़ा ध्यान से मनन करना, सिर्फ वजन लेकर के नहीं छोड़ना। उसका पॉइंट जो मैं बोलता हूँ, वो पॉइंट बहुत गौरव है। उस पॉइंट के ऊपर आपने ध्यान करना, तब आपको बहुत उसका आशीष है, आपको उसका द्वार प्रभु खोल कर आपको देगा। आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।